जय हिंद राष्ट्र। अभी राजौरी में आधार कार्ड देखकर हिंदुओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। आतंकवादी कहना ठीक है क्या? जिन लोगों ने हत्या की उन्होंने आधार कार्ड चेक करके ये देखा कि वो लोग जिन्हें वो मार रहे हैं वो काफिर हैं कि नहीं। इस पर कुछ थोड़ी चींची मिमी हुई, थोड़ी चेमें गोइयाँ हुई और अगले हत्याकांड के होने तक मीडिया, राज्य सरकार, विशेष रूप से केंद्र सरकार शांत हो जाएगी। भारत भर में कोई नई चीज नहीं है, कोई यही नहीं है। भारत भर में हत्याएं हो रही हैं। बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन गुजरात, महाराष्ट्र, सारे क्षेत्रों में एक लो लेवल की, एक स्थानीय स्तर पर सामान्य लगने वाली हिंसा का एक चक्र चल रहा है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदैव से इस्लामी स्ट्रेटेजी है कि स्थानीय स्तर पर हर जगह थोड़ी थोड़ी हिंसा का, गुर्राने का, धमकाने का एक सामान्य व्यवहार हो जाए। उसका परिणाम ये निकलता है कि जिन लोगों के साथ ये व्यवहार होता है उनसे दूर तक धमक जाती है और उसके बाद लोग इस्लामियों से टकराना बंद कर देते हैं। ये एक समस्या है। इसका प्रतिकार कैसे हो? राज्य के बस का ये नहीं है। स्टेट यानी पुलिस, मिलिट्री, प्रशासन, उसके बस का नहीं है। जिन्होंने भी ये किया वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं कल पकड़े जाएंगे। मुकदमा चलेगा, मुकदमा कायम होगा, उसके बाद हाई कोर्ट तक तो उनकी बेल रिजेक्शन होगी और हाई कोर्ट से शायद बेल हो जाए। मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर बेल हो जाएगी। उसके बाद 5-7 साल, 8 साल, 10 साल केस चलेगा। इस बीच में गवाह इधर उधर हो जाएंगे, कुछ समझौते हो जाएंगे, लोग गायब हो जाएंगे, जिन्होंने जमानत ली है उनमें से कोई लोग इधर उधर हो जाएंगे, सब मामला ठंडा पड़ जाएगा। प्रशासन, राज्य इस काम को रोक नहीं सकता। जहां जहां भी ऐसा आतंक का व्यवहार होगा उसके होने के बाद तो राज्य कुछ कर सकता है। और राज्य क्या कर सकता है? मुकदमा कायम कर सकता है। उस सारे सिलसिले में, उस सारे मामले में राज्य का काम सिर्फ इतना है कि घटना घट जाए, उसके बाद जो लोग मारे गए, जिनके परिवार के लोग मारे गए, उनके घर का कमाने वाला चला गया, उनकी जो दुर्गत होनी है, जो परेशानी खड़ी होनी है, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उस स्त्री विधवा हो गई, उसके सिलसिले में राज्य का कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कभी किसी ने सुना है ऐसे आतंकी हत्याकांड के बाद जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों को कुछ सहयोग मिला हो? ऐसा सहयोग जिससे उनके जीवन चलाने में कुछ सुविधा हुई हो? इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान हम पर आक्रमण है, हम निहत्थे हैं। मांसाहारी जाति इस्लामी तो हैं, कुर्बानी भी करते हैं, यानी जानवर घर में काटते हैं, उनके पास छुरे, खाल उतारने के साधन, धारदार हथियार उनके पास होते ही होते हैं। हिंदू जो इसका शिकार हैं
उसमें भी मांसाहारी लोग हैं, मगर मांसाहारी इस प्रकार के हैं जो बाजार से, कसाई के पास से मांस लेकर आते हैं। अब हिंदू कसाई वैसे ही बहुत कम हो गए हैं, खटीक इस व्यवसाय से निकल गए, हलाल वाले लोग हैं, झटके वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, या रेस्टोरेंट में खाते हैं, शस्त्र नहीं है। कल्पना करें, ये जो 4-6 लोग मारे गए, कुछ लड़कियां मारी गईं, चट्टी सिंगपुरा में लोग मारे गए थे जिस समय हमारे लोग मारे गए। हमारे गृह मंत्री उस समय के आडवाणी जी ने स्टेटमेंट दिया किसी पत्रकार के प्रश्न पर, या जो भी था, कि हम कर क्या सकते हैं। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, हम निहत्थे हैं, हम लड़ना चाहें तो लड़ नहीं सकते। अपने प्राण रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए आतताई का, आक्रमणकारी का वध करने का अधिकार हमें कानून देता है, मगर हम वध कैसे करें? नाखून बढ़ा लें या दांतों से काट खाएं? हमारे पास शस्त्र नहीं है। शस्त्र होगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। तो राज्य सरकार को केवल ये कार्य करने की आवश्यकता है कि जो अपनी मातृभूमि में बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यकों के आतंक के शिकार हैं, ये आतंकवादी सीमा पार से आए या जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग हैं, हथियार सीमा पार से आए, AK-47 यहाँ नहीं बनती, ग्रेनेड्स भारत में उनको नहीं मिल सकते, वेपन्स, पिस्टल्स, ये सारे दर्रे के हथियार उधर से आते हैं। इन हथियारों से वो आक्रमण करते हैं हिंदुओं पर। उन्होंने कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया है, खाली करा लिया है। 35 से 370 हटाने के बावजूद डोमिसाइल का जो उत्पात, खुराफात, बैकडोर से 370 को फिर एंट्री भाजपा की सरकार नहीं कर दी है। अब वो जम्मू से लोगों को खाली करा रहे हैं। जम्मू के लोग क्या करें? एक किसान क्या कर सकता है? ऐसा नहीं है कि प्रतिकार नहीं हुआ, नावेद का ध्यान होगा। कुछ साल पहले, 5-7-8 साल पहले, 2 भाइयों ने पकड़ लिए थे आतंकी। उन लोगों को ले जा रहे थे वो कि हमें गाइड करो और कश्मीर से, पाकिस्तान की वाली साइड कश्मीर में हमें निकाल दो। 2 कज़न्स थे, हिम्मती थे, उन्होंने आक्रमण, उन पर हमला कर दिया और उनसे हथियार छीन लिए, बांध के रख लिया। मगर उसके बाद जिन्होंने आक्रमण किया उनका गला काट देना था, कम से कम हाथ काट डालते, पैर काट देते, लूले लंगड़े बना देते, कुछ तो करते। इंतजार किया कि CRPF वाले कब आएंगे, पुलिस कब आएगी, वो कब छुड़ा के ले जाएगी। यानी बिरयानी खिलाने के लिए एक केस और तैयार कर दिया। हम अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करना कब सीखेंगे? राज्य की जिम्मेदारी है, हमें शस्त्र मिलें, आवश्यक है। हम खाली हाथ नहीं लड़ सकते। जो AK-47 लेकर आ रहे हैं, जो इस मानसिकता से, नावेद के स्टेटमेंट ध्यान कीजिए, उसने कहा था कि मैं काफिरों को मारने आया हूं, हिंदुओं को मारने आया हूं, मुझे इसमें मजा आता है। यानी वो पाकिस्तान के हिंदुओं को पहले मार रहा था, हरामजादा यहां आकर ये कर रहा है। इनसे निपटने के लिए आडवाणी जी बहुत बड़े लॉन में, एक बहुत सुंदर कोठी में, जहां ब्लैक कैट कमांडो उनके आसपास हैं, घिरे हुए रहे। आज भी उनके साथी सब हैं, उनके ऊपर कोई संकट नहीं है। मगर आम हिंदू जो बिल्कुल असहाय है, जो गांवों में रह रहा है, उसका क्या होगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? सारे भारत में ये आतंक चल रहा है। इस्लामी जहां जहां रहते हैं, शांतिदूत जहां जहां रहते हैं, वहां हिंदू सामान्य रूप से नहीं जाते। वो अपने ठिकानों से बाहर निकल के काम करने आते हैं। कारपेंटर होंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, कबाड़ी का काम करते होंगे, मोहल्ले में घूमते हैं। उनको कोई समस्या नहीं है, मगर उनके क्षेत्रों में हिंदू नहीं जाते। कारण वहां पर उनको लगता है कि वो वहां असुरक्षित हैं। इस्लामियों के लिए वो उनके किले हैं। वहां बाहर से आने वाले व्यक्ति से वो पूछताछ इस तरह से करते हैं कि आप समझ सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में आपको
आपका आना पसंद नहीं करते। हिंदुओं पर छीटाकशी की जाती है, हिंदू स्त्रियां जा रही हैं तो उनके साथ बदतमीजियां होती हैं। हम क्या करें? इस बहुसंख्यक समाज के हिस्से होते हुए हम अपने ही देश में निरुपाय हैं, हताश हैं, कांते हैं। हमें इस योग्य तो बनाइए कि हम लड़ सकें। यह राज्य का कार्य है, केंद्र सरकारों का काम है, स्टेट्स का कार्य है। एक लाइसेंस लेना, रिवॉल्वर पिस्टल के लाइसेंस लेना उल्टे लटक जाने के बराबर है। मुझ पर तो आक्रमण की आशंका है। बाकायदा मुझे धमकी भरे फ़ोन आए हैं, मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है। उन रिपोर्ट्स के आधार पर डीएम से लाइसेंस मांगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उसे फ़ोन भी किया कि इनका मामला सीरियस है, इनको हथियार दो। डीएम ने नहीं दिया। डीएम के पास प्राथमिकताएं हैं, भिन्न प्रकार के ठेके हैं, रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रिज बनने हैं, ज़मीन एक्वायर होनी है, वगैरह 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 वगैरह। ये ज़मीन के कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रिज, ये ठेके, ये सारे काम लाहौर में भी थे, सियालकोट में भी थे, ढाका में भी थे। इस स्थिति को बदलने की मानसिकता लेकर चलने वाले लोगों के साथ राज्य का ये व्यवहार है। तो जो गांव गोटों में बैठे हैं, जो बिल्कुल निराश्रित हैं, जहां पुलिस भी जाए तो उसे 1.5 दिन चलना पड़ेगा, गांव इतनी दूर के हैं, वो भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। ये सारे भारत में है। किसी को अगर कोई गलत फहमी हो तो ध्यान रखिए, मोपला केरल में हुआ था, बिल्कुल धुर और बहुत। मगर अब तो मुझे ये लगता क्या सत्य है कि ब्रिटिश पीरियड में हिंदुओं के साथ इतना अन्याय नहीं था जितना स्वतंत्र भारत में हो रहा है। मुसलियार इत्यादि जितने हरामजादे थे, कमीने थे, जिन्होंने मोपला में नेतृत्व किया, सबको फांसियां हुई, टांग टांग के मारा, गोलियां मारी उन्हें अंग्रेजों ने। और मुसलियार के परिवार वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्र भारत में घोषित किया गया, उसके परिवार वालों को पेंशन मिली है। ये भारतीय राज्य है। जिन्होंने इस्लामी खिलाफत के बाद गांधी ने जो सबसे बड़ा पाप किया, नरक में भी चैन नहीं पड़ा होगा इसको, इसने इतने बुरे काम किए हैं। परम पामर, असिपत्र नरक कहते हैं उसको, कि जिसमें तलवारों की धार की तरह काटने वाले पत्र हैं। उसमें भी गांधी गया होगा तो उसमें भी लहूलुहान होने के बावजूद उसके जो पाप हैं बराबर नहीं हुए होंगे। खिलाफत मूवमेंट क्रिएट किया, उसके परिणाम सारे भारत में बुरे हुए। इस्लामी आतंक चढ़ा। इस्लाम के जो लीडर्स थे, यानी मुल्ला पार्टी, इनको पहली बार लेजिटिमेसी मिली। मुगलों की जो सत्ता थी, इसमें सजदे करने पड़ते थे नहीं मुल्ला पार्टी को, सर टिकाना पड़ता था बादशाह के सामने। इन मुल्लाओं की ये औकात थी। इनको लेजिटिमेसी दी और उसका नतीजा निकला कि इस्लामी आतंक बढ़ता चला गया और इस राजनीति का अंततोगत्वा परिणाम देश विभाजन में हुआ। फिर भी जिन ने ये दुष्टता की थी, अंग्रेजों ने सबको सैक किया, कोई बच के नहीं गया, सबको दंडित किया। कानून की नजर में सब बराबर है। आज स्थिति यह है कि हिंदू अपने देश में अनाथ हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई चिंता करने वाला नहीं। हम आपसे कह भी नहीं रहे कि आप हमारी चिंता करें, मगर हमें शस्त्र तो दे दीजिए। अगर हमारे पास हथियार नहीं तो हम लड़ेंगे किससे? ध्यान रहे, राज्य के जो कर्ता धर्ता हैं, राजनीति के जो कर्ता धर्ता हैं, जिस पुलिस से वो सुरक्षित हैं, वो सारी सुरक्षा लाहौर में भी थी। सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है। भारत को
कि सत्य को, भारतीयता को रक्षित करने के लिए मेरे पास, आपके पास शस्त्र होना आवश्यक है। इस आतताई विचारधारा से, इस आक्रामक उग्र विचारधारा से, और इसकी बुरी तरह से पोल खुल रही है, मगर जो सीमा पार के लोग कर रहे हैं उसका क्या होगा? पेड लोग हैं, वो तो इस काम करने के लिए पैसे लेते हैं, उनको पैसा मिलता है। उनसे भारत के रक्षण के लिए आप तो कार्य जो भी करेंगे बाद में करेंगे, उस क्षण में निपटने के लिए लोगों के हाथ खाली नहीं होने चाहिए। हम इनसे लोहा ले लेंगे, मगर हमारे हाथ में लोहा तो दो। 9 इंच से बड़ा, मूठ सहित 9 इंच से बड़ा धारदार चाकू कानून ये है, धारा 25 के लाइसेंस की मांग करता है। हम तलवार नहीं रख सकते, हम भाले नहीं रख सकते, हम बर्छे नहीं रख सकते, हम बड़े चाकू नहीं रख सकते। तो इन समस्याओं से कैसे निपटें? इस देश में, इस भारत में लोगों की मजाल इतनी है, वो कहते हैं कि इतने मिनट के लिए हटा लीजिए, हम देख लेंगे। राज्य की मर्जी नहीं थी, राज्य ने पूरी कोशिश की, मगर क्रोध इतना था। गोधरा के साथ तुरंत अहमदाबाद में जो संघर्ष हुआ, तबीयत ठीक कर दी गई, 15 मिनट पुलिस हटा ली गई। पुलिस ने हिंदू जरा मारे, रोकने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। हिंदू लड़ सकते हैं, मगर लड़ कैसे पाए? कि वो शहर ऐसा था जहां लोग तैयार थे, जिनके पास शस्त्र थे, जिनके पास अखाड़े हैं, जो प्रैक्टिस करते थे, जूझ पाए। आज वो स्थिति नहीं है और हम निहत्थे हैं, सारे भारत में निहत्थे हैं। राष्ट्रबंधुओं, धर्मबंधुओं, ये शांति का काल नहीं है। राष्ट्र संघर्ष में है, युद्ध में है, और युद्ध में शस्त्र, प्रभावी शस्त्र, आक्रामक मानसिकता, विजुगीष वृत्ति काम आती है, तेजस्विता काम आती है। केवल व्यापार, केवल पैसा कमाना, इससे बात नहीं बनने वाली। जो राजौरी में हो रहा है, जो लाहौर में हुआ है, जो सियालकोट में हुआ है, जो रावलपिंडी में हुआ है, जो कांधार में हुआ है, जो काबुल में हुआ है, जो सिंकियांग में हुआ है, जो तुर्की में हुआ है, जो अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान में हुआ है, वो दिल्ली में भी होगा। जिन कारणों से वो सफल हो गए, उन कारणों को पलटना होगा। एक मित्र ने ये कहा है, मैं इस कमेंट को लेना चाहूँगा। युगल किशोर जी कह रहे हैं, भारत में अमेरिका जैसे कठोर से कठोर कानून बने। नहीं, ये कानून का काम ही नहीं है, ये मेरे आपके करने का काम है। मेरे घर में आक्रमण होता है, मुझ पर आक्रमण होता है, मेरे परिवार में आक्रमण होता है, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरे पुत्र पर आक्रमण होता है। इसे बचाने का कार्य राज्य का नहीं है, राज्य बाद में आएगा। कानून से कुछ नहीं होने वाला है। ये मुझे करने का काम है कि आतताई के पेट में भाला घुसेड़ दूं, उसकी आंतें फाड़ के बाहर निकाल दूं। ये मेरा कार्य है। मैं अगर ये नहीं कर सकता तो कोई मुझे नहीं बचा सकता, मेरे परिवार को नहीं बचा सकता। कानून भी हमें अपने रक्षण का अधिकार देता है। कश्मीर में जो हत्याकांड हुए, जम्मू में हो रहे हैं हत्याकांड, उनकी तो बात ही छोड़िए। भारत भर में हिंदू अनाथ है। क्यों है? कि अनाथ भारत हिंदू रहना चाहता है। हिंदू चाहता है कानून बने, और उसके बाद कोई कानून बनते ही कोई अंतरिक्ष से एजेंसी आकर उस काम को कर देगी। कैसे होगा? ये लड़ाई मेरी आपके लड़ने की है, ये राज्य के लड़ने की लड़ाई नहीं है। ट्रेन में, बस में, मार्केट में कोई आपको धमकाता है, उसमें क्या करेंगे? पुलिस को कहां से लाएंगे? ये स्वयं करने का कार्य है। आतताइयों की संख्या कम कीजिए, शुद्धियां कीजिए, घर वापसी कराइए, लोहा लेने के लिए लोहा रखिए, और जिन्होंने लोहा लिया है उनकी सेवा कीजिए, उनके परिवारों की चिंता कीजिए। लोहा लेने वाले अकेले न पड़ जाएं। ये 3 सूत्र हैं विजय के। यह अनिवार्य कार्य है, अन्यथा
अनाथ गरीब की जोरू गांव भर की भाभी, वो वाला हाल है। अनाथ हम रहेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। हम चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं। हम ललितादित्य मुक्तापीड़ जैसे महान सेनानी की वंश के लोग हैं, जिसने पोलैंड तक धावा मारा, जिसने काबा ध्वस्त किया। ये इस्लामी रिकॉर्ड है, अरबी रिकॉर्ड बोल रहा हूं, भारतीय रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूं। अरबी रिकॉर्ड है कि उसने काबा ध्वस्त किया, पूरा क्षेत्र काट मारा, बगदाद के खलीफा को दबोच लिया, बांध के लाया, तावान वसूल किया, अपने सिक्के ढलवाए कि तुम मेरे नाम पर शासन करोगे और इतना टैक्स दोगे, नहीं दोगे तो भूस भर दूंगा तुम्हारी खाल में। हमें क्या हो गया है? हम अपने मर्यादा को, अपने पूर्वजों की परंपरा को भूल गए हैं। हम शस्त्रधारियों की संतान हैं। ये बहुत आवश्यक कार्य है। अगर हम इस वापसी हमारी इस पर नहीं हुई, हम अपने पूर्वजों के पथ पर नहीं चले, तो कीर्ति तो बहुत दूर की बात है, समाप्त होना निश्चित है। जय हिंद राष्ट्र।